दोस्तों ये तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि कैंगन वाटर के कई सारे फ़ायदे हैं और उसमें भी अलग अलग प्रकार के जो पानी है उसके अलग अलग उपयोग करके हम कई सारे उसके बेनिफिट ले सकते हैं। मगर यहाँ पर एक चीज़ समझने जैसी है कि अगर सही पानी का हमने गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो उसका हमें नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। ऐसी एक चीज़ मेरे ध्यान में आई है क्योंकि मुझे ऑल ओवर इंडिया से कई सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं, उनके क्वेश्चन होते हैं वो लोग हमें पूछते हैं, तो उससे मालूम पड़ता है कि लोग कितनी अलग अलग तरीके से और कितनी मिस्टेक्स करते हैं। एक चीज़ मेरे ध्यान में जो आई है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और वो हमारे 2.5 जो पीएच का पानी है, एसिडिक पानी, उसका जो एक गलत उपयोग है उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। पर सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। हमारे चैनल पर कैंगन वाटर से रिलेटेड जुड़े हुए कई सारे सवाल और कई सारी इंपॉर्टेंट जानकारियों को लेकर हमने 46 जितने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप कैंगन वाटर से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप ये पूरा प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपके मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। और अपडेट मैं रेगुलरली करता रहता हूँ, जो भी जानकारियाँ मेरे पास आती है रेगुलरली तो वो मैं आप तक पहुँचाता रहता हूँ, क्योंकि ये जो डिवाइस है वो मेडिकल ग्रेड का डिवाइस है, तो उसे प्रॉपर तरीके से यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही हम लोगों ने जो इतना पैसा इन्वेस्ट किया है हमारी हेल्थ के ऊपर, तो प्रॉपर बेनिफिट लेना तो बनता ही है दोस्तों। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और दूसरे कैंगन वाटर यूज़र तक भी ये चैनल को ज़रूर से पहुँचाएँ। मेरा एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप उसका लिंक आप चाहे तो कमेंट में मुझे लिंक लिख के भेजिए, तो मैं आपको उसकी लिंक भेज दूंगा, तो आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं कैंगन वाटर से रिलेटेड। आते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। 2.5 पीएच का जो एक गलत उपयोग है वो लोग मुँह में गरारे करने के लिए कई बार मैंने देखा है कि 2.5 पीएच के लोग गरारे कर रहे हैं। तो पहले तो ये हमें समझना चाहिए कि 2.5 पीएच का उपयोग क्या है। देखिए ये क्लियर कट है कि जो एसिडिक वाटर है वो सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, जहाँ जहाँ पर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया मौजूद है, उसी जगह पे। एग्जांपल आपको दूं कि जिस जगह पर पस हो जाता है, जैसे मुंह में सड़न होती है, पायोरिया होता है, स्किन पर भी हम लोगों को फोड़े वगैरह जो होते हैं, सोरियासिस जैसी प्रॉब्लम होती है, ऐसे कई सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जिसमें पस हो जाता है, थोड़ी सड़न सी हो जाती है, बदबू खराब आने लगती है। वैसी जगहों पर ही सिर्फ हम लोग कैंगन वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एक्जिमा हो गया। ऐसे कई सारे उपयोग है, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है 2.5 पीएच के यूजेज के ऊपर, आप वो चेक कर लीजिए। जब भी किसी को वायरल इन्फेक्शन होता है, यानी कि गले में कुछ उनको इन्फेक्शन होता है, गले में दर्द होता है, तो ये सीज़न में काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पर आपको 11.5 के गरारे करने हैं, क्योंकि 11.5 जो पानी है ना वो हाईली अल्कलाइन वाटर है और उसके अंदर सॉल्ट की मात्रा भी है, तो आपको उसी का गरारा करना है, 2.5 का नहीं करना है, नहीं तो फ़ायदे की जगह पे आपको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि हमारे मुंह का जो पीएच है ना वो अल्कलाइन है, एसिडिक नहीं है। तो अच्छी हेल्थ के लिए मुंह को अल्कलाइन रखना ज़रूरी है। उसको अगर हम एसिडिक कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमको दूसरे नुकसान भुगतने पड़ सकते हैं। सिर्फ आपको अगर मुंह में पायोरिया हुआ है, दांतों में कीड़े लग गए हैं, आपके जो मसूड़े हैं उसमें कुछ सड़न सी है, मुंह में से ज़्यादा बदबू आ रही है, तो ही आपको सिर्फ उसके गार्गल करने हैं 2.5 के, वो भी थोड़ी देर के लिए ही करने हैं। आपको तुरंत वो पानी को थूक देना है, पीना नहीं है। और हाँ, यहाँ पर बात निकली है तो मैं ये भी बता दूँ कि कई लोग पेट में जब कुछ डिस्कम्फर्ट होता है या कुछ प्रॉब्लम होता है, तो मैंने ऐसा भी सुना है कि लोग 2.5 पीएच का पानी पी लेते हैं। तो ये 2.5 पीएच का पानी सिर्फ और सिर्फ जब हमें फूड पॉइजनिंग होता है, जब फूड पॉइजनिंग की वजह से डायरिया, वॉमिटिंग वगैरह होता है, तो छोटे बच्चे के लिए 1 चम्मच और बड़ों के लिए 2 चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं पीना है। जब पेट में डिस्कम्फर्ट होता है, इनडाइजेशन जैसी सिचुएशन होती है, तो आधा ग्लास 11.5 पी सकते हैं आप, या फिर 9.5 लाइव के 2 से 3 ग्लास आप पी सकते हैं, मगर 2.5 इतनी मात्रा में नहीं पी सकते। सिर्फ और सिर्फ फूड पॉइजनिंग में ही इसका थोड़ा सा मेडिसिनल पर्पस से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेरा पॉइंट क्लियर किया है। मुझे लगता है कि आप भी ये बात समझ चुके होंगे कि 2.5 पीएच का कितना लिमिटेड उपयोग है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, हमारे कैंगन यूज़र तक, ताकि कोई अगर गलती कर रहा हो और किसी को नुकसान हो रहा हो तो वो वहां पर अटक जाए और उसको ज़्यादा नुकसान ना हो।
फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा ख्याल आता है, कुछ ऐसे सुझाव आते हैं कैंगन वाटर के रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि इस विषय पर आप बात करिए, तो भी मैं उस विषय पर थोड़ा रिसर्च करके फिर भी वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप कैंगन वाटर का सही इस्तेमाल कर सके और सही उसका फ़ायदा उठा सके, जिससे कि आपकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी हो। यही शुभकामना आपको देते हुए फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।